वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हमने अपने 1 से लेके 13 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में मैंने कहा था हम इसको 3 क्लासेस में फिनिश करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो आज हम 14 से लेके और आई थिंक 24 तक क्वेश्चंस हैं, वो आज की क्लास में फिनिश करेंगे। देन 25 से लेके 34 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंटिन्यूटी की कंडीशन सबको पता चल गई थी क्या थी, उसी के बेस पर हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या कर रहे थे, फंक्शन की चेक कर रहे थे। ठीक है, फंक्शन सिंपल दिया हो तो, अगर फंक्शन में लिमिट्स ब्रेक करके दी गई हो तो कैसे करना था, ये मैंने आपको बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है जबकि फंक्शन आपके पास ये है। ठीक है, लिमिट्स आपके पास x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है ना, कि अगर आपका फंक्शन 0 और 1 के बीच में है तो आपकी वैल्यू 3 है, 1 से लेकर और 3 के बीच में है तो 4 है, और 3 से 10 के बीच में है तो क्या है, 5 है। ठीक है, आइए इसको नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, देन 10 आता है। ठीक है भाई, इसी सीक्वेंस में तो चलती है नंबर लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में बोलूं कि फंक्शन क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या फंक्शन है हमारा, 3 है। ठीक है, अगर मैं 1 से 3 के बीच में बोलूं तो फंक्शन हमारा 4 है, और देन अगर 3 से 10 के बीच में बोलूं तो 5 है। ठीक है, कंटिन्यूटी हम किस किस पर चेक करते थे, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों चीजें होती थी। क्या होती थी, लेफ्ट और राइट तीनों चीजें होती थी। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अब देखो 0 से लेफ्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, केसेस बनाते हैं पहले। केस हमारा 1 क्या होगा, केस 1 होगा हमारे पास अगर 0 की x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, और लेस देन क्या है, 1 है। क्योंकि देखो 1 से आगे भी फंक्शन है और पीछे भी फंक्शन है, तो एट इक्वल टू 1 पर हमें अलग से कंटिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लिया। तो हमारा जब फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है 0 से और 3 के बीच में, हमारा फंक्शन क्या है, 3 है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और हमें पता है अगर फंक्शन कांस्टेंट होता है तो मैं क्या लिख दूंगा, f इज कंटिन्यूअस। f इज, क्योंकि मैंने आपको कल स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बताया था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। एक केस तो हमारा ये हो गया। ठीक है, चलो केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, अगर, ठीक है, किसकी, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है, 1 से 3 के बीच में क्या कर रही है, x की वैल्यू लाई कर रही है, तो फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, 4 है, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा, देन f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, दो केस हो गए, दो केस हो गए ना। ठीक है, अभी हम सिर्फ बीच वाले फंक्शन बता रहे हैं। केस 3 में मानूंगा क्या होगा, केस 3 होगा मेरा क्या, फंक्शन जब 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो देखो 3 के आगे भी फंक्शन है और पीछे भी फंक्शन है, तो मैं 3 के पास क्या नहीं लगाऊंगा, इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं 3 पर एट इक्वल टू 3 पर भी मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा। बट 10 के देखो लेफ्ट साइड तो फंक्शन है लेकिन राइट साइड नहीं है, तो मैं वहां पर इक्वल टू ले सकता हूँ कि वो यहीं इसी से 10 से क्या होगा, पहले पहले लाई करेगा नंबर लाइन पर। ठीक है, तो फंक्शन क्या है यहाँ पर हमारा, 5 है, फंक्शन 5 है तो कांस्टेंट है। ठीक है, जब कांस्टेंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। आप एफ इज कंटिन्यूअस लिखना, मैं सिर्फ कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ। ठीक है, तीन केस क्या हो गए, हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तीन केस हमारे फाइंड आउट हो गए। केस नंबर 4, केस नंबर 4, अब देखो, अब उन पर देखो जिसके लेफ्ट में भी फंक्शन है और राइट पर भी फंक्शन है, तो देखो एक तो हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अगर मैं इसका LHL लेता हूं तो क्या होगा, लिमिट, मैं डायरेक्ट फंक्शन रखूंगा x टेंस टू 1 निगेटिव,
यानी कि 1 से कम, 1 से कम फंक्शन क्या है हमारा 3 है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। RHL क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, है ना, यानी 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा फंक्शन क्या है हमारा 4 है, ठीक है, 1 से ज़्यादा हमारा फंक्शन क्या है 4 है। तो क्या ये इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, नहीं है, LHS L LHS नहीं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो F इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूटी हम चेक करनी है, F इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। केस नंबर 3 केस हो गए। अब देखो 3 से आगे भी है, 3 से पीछे भी है, क्या है 3 से आगे भी है और 3 से पीछे भी है, तो हम एट केस नंबर 5 हो जाएगा ये हमारा, एट x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 3 पर चेक करेंगे, तो LHL लेंगे, तो लिमिट क्या आ रही है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी 3 से कम, फंक्शन क्या है हमारा 3 से कम 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। RHL लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यानी 3 से ज़्यादा, फंक्शन क्या है हमारा 5, तो ये क्या आ जाएगा 5, इसमें भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एम्प्लॉइज दैट फंक्शन इज, यहाँ पर नॉट लिखना भूल गया मैं, F इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि F कंटिन्यूअस नहीं है, तो F क्या है डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, यही क्या हो गए हमारे आंसर हो गए, ठीक है। नंबर लाइन पर आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, जहां पर आगे और पीछे दोनों लिए फंक्शन हो जिस नंबर पर, उसके आप इक्वल टू पर भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी, वरना केसेस आपके पास लेस देन और इक्वल टू पर ही लाई करेगा, लेस देन और ग्रेटर देन पर ही लाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फंक्शन 2x जब 0 से लेस है तो फंक्शन ये है, 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो फंक्शन ये है, और ग्रेटर देन 1 क्या है हमारा 4x है, ठीक है। नंबर लाइन पर अगर मैं इसको चेक करूं तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, लेस देन 0 यानी कि 2x, ग्रेटर देन और 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है हमारा 0 है, और ग्रेटर देन क्या है 4x है। चलो तो कितने केस बनेंगे हमारे पास, देखते हैं। केस नंबर 1, पहला केस क्या बनेगा, है ना, व्हेन इफ, पहला केस हमारा बनेगा जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, ठीक है, लेस देन 0 होगी, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा 2x है, पॉलिनॉमियल हो गया फंक्शन, ठीक है, पॉलिनॉमियल हो गया। जब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है यानी कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा 0, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, भाई 0 फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। 3 केस हो गए। केस नंबर वो 2 केस हो गए। केस नंबर 3, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, भाई ग्रेटर देन 1 हो, क्या होगा फंक्शन हमारा 4x, f(x) इज इक्वल टू 4x, विच इज पॉलिनॉमियल फंक्शन, और अगर ये पॉलिनॉमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो हम उस पर लिमिट्स चेक नहीं करते। अब बचता है देखो 0 से आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ फंक्शन है, और 1 से आगे भी पीछे भी दोनों तरफ फंक्शन है, तो अभी 2 केस और बनेंगे हमारे, कौन कौन से, केस नंबर 4 क्या, x इज इक्वल टू 0, और केस नंबर 5 होगा हमारा एट x इज इक्वल टू क्या 1, ठीक है। लास्ट वाले फंक्शन में जब हमने लिया ये 0 से लेस, और 2 3 5 केस बने हैं हमारे इसमें, 1 से 3, 3 से आगे, और इसमें केस है हमारे 1 2 3 4 5, 5 ही केस हैं, ठीक है, 5 ही इसमें बनेंगे, 5 ही इसमें बनेंगे।
जब एट एक्स इजिकल टू 0 पर है तो लिमिट्स लेंगे हम, ठीक है, क्या लेंगे, लिमिट लेंगे एट एक्स इजिकल टू 0, LHL यानी कि 0 से कम, 0 से 0 से कम हो जाएगा। फंक्शन क्या है हमारा 0 से कम पर, 2x, ठीक है, जब x की प्लेस पर तुम 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। RHL की मैं बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू 0 है तो 0, यानी कि LHL इजिकल टू RHL आ गया। तो एट x इजिकल टू 0 पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जब ये निकाला तो इसमें F0 निकाल दो, तो 0 पर भी 0 है, यानी कि F0 के भी ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। F0 भी निकालते हैं जब इक्वल आ जाए, RHL इक्वल आ गया और LHL इक्वल आ गया तो हम F फंक्शन भी निकालते हैं, ठीक है। क्या पता फिर यहाँ पर ना हो तो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से एट x इजिकल टू 1 पर करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, 1 से कम, है ना, क्या है हमारा फंक्शन 1 से कम पर 0, तो 0 हो गया। RHL लो, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो गया हमारा 4x, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। 4 ले लेंगे हम 1 से ज़्यादा पर, तो यहाँ पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, नॉट f is not continuous at x is equal to 1, ठीक है, ठीक है। सब जगह कंटिन्यूअस निकला बट एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या निकला, ये डिसकंटिन्यूअस निकला। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ठीक है। x एट x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। 16 फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है, नंबर लाइन पर ले लेते हैं, पहले -1 आएगा फिर 1 आएगा, है ना, पहले तो -1 ही आएगा फिर 1 आएगा, -1 0 1, तो जब फंक्शन -1 से लेस है और इक्वल है तो फंक्शन है -2, ठीक है। -1 और 1 के बीच में 2x और ग्रेटर देन 1 2, ठीक है। चलो चेक करते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन -1, ठीक है। पहला केस तो यही हो गया, क्योंकि देखो इक्वल टू मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि -1 की लेफ्ट साइड भी फंक्शन है और राइट साइड भी फंक्शन है, तो इक्वल टू पर भी चेक करना पड़ेगा अलग से। इसी तरीके से ग्रेटर देन 1 पर करेंगे, लेकिन एट इक्वल टू 1 पर हम अलग से चेक करेंगे। तो जब -1 कह रहा है तो फंक्शन हो गया हमारा -2, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा। केस नंबर 2, x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या है हमारा 2, यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। केस नंबर 3, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है तो फंक्शन हमारा क्या है, 2x है, जो कि पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पर। अब -1 और 1 पर अलग से चेक कर लो, ठीक है। एट केस 4 क्या होगा, एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1, फंक्शन -1 पे है तो LHL RHL लेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 1 -1 निगेटिव, है ना, -1 से कम -2, तो ये तो -2 एज इट इज रहेगा। RHL की मैं बात करूं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव, 1 से ज्यादा यानी कि 2x, तो 2 इंटू -1, x के प्लेस पर -1 रख देंगे, -2 आ गया, यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL। f-1 डिस्कस करेंगे, f-1 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कि फंक्शन भी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-1,
तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, अब हम 1 पर चेक करेंगे, केस फिफ्थ हो जाएगा वो हमारा, एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 1 से लेस पर 2x, तो अगर मैं 1 की वैल्यू रख दूं 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। RHL निकालें, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से ज़्यादा पर क्या है फंक्शन 2 है, तो ये 2 हो गया। अगर मैं f1 निकालूं तो f1 भी क्या आएगा आपका 2x आएगा, यानी कि x के प्लेस पर 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f1। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट क्या है डिसकंटिन्यूअस नहीं है। चेक कर लेते हैं, 16 वाला फंक्शन हमारा पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, चाहे लेस पर किया हो चाहे इक्वल टू पर किया हो, हमारा वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 17, find the relationship between a and b so that the function f is defined by fx is continuous। इसका मतलब हमें कह रखा है कि इस बार हमारा फंक्शन क्या है, ओवरऑल आपका कंटिन्यूअस है, बस आपको a और b की रिलेशन निकालनी है। तो देखो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब हुआ होगा, जब LHL इज इक्वल टू RHL हुआ होगा। तो चलो पहले LHL RHL निकाल लेते हैं। LHL अगर मैं इसमें बात करूं तो लिमिट किस पर 3 की बात हो रही है, x टेंस टू 3 निगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा 3 से लेस पर ax प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूं तो a इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 3a प्लस 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। ठीक है, RHL की अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, वो 3 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव bx प्लस 3, तो b इंटू 3 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3, ये आ गई क्या आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, अब हमारा फंक्शन जब कंटिन्यूअस हमसे ऑलरेडी कह रखा है तो LHL इज इक्वल टू RHL होगा, है ना, LHL इज इक्वल टू क्या होगा RHL होगा, यानी कि मैं 3a प्लस 1 को किसके इक्वल रख सकता हूँ 3b प्लस 3 के। ठीक है, अगर आप f3 निकालोगे तो भी यही आएगा, है ना, 3a प्लस 1 यही आएगा। अगर आप f3 निकालोगे तब भी आपको इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। तो देखो 3a तो एज इट इज रहने दो, 3b प्लस 3, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस का 2। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो a की वैल्यू क्या आएगी 3b प्लस 2 अपॉन 3, और अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो a इज इक्वल टू क्या आएगा b प्लस 2/3, क्योंकि देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के नीचे 3 हमारा क्या रह जाएगा एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी हमारी रिलेशन आ जाएगी। मैच कर लेते हैं एनसीईआरटी से, यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट कंटिन्यूअस एट 0। कंटिन्यूअस कहा गया है कि लैम्डा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन पहले 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस होगा, है ना, और फिर बतानी है कि कंटिन्यूटी इसकी एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं 0 पे देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, जब 0 पर डायरेक्ट कहा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को कि हमें लैम्डा पे कहा गया है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि वो फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट हम 0 पर निकालेंगे। तो LHL क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा 0 से लेस, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x
अगर मैं 0 की वैल्यू रख दूं x के प्लेस पर तो ये लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 ओवरऑल क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। RHL की बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा 4x प्लस 1, अगर मैं x के प्लेस पर 0 रखता हूं तो 1 आ रहा है। तो जब हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL नहीं होगा तो हमारा एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, और जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो लैम्डा की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक बार को इक्वल होता तो हम दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देते तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती। अब इक्वल नहीं है दोनों लिमिट्स तो क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड को देखो, एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। लिमिट LHL निकालेंगे, x टेंस टू 1 निगेटिव, ठीक है। अब देखो जब 1 की बात आ रही है और ये फंक्शन आपको इस तरीके से दिया गया है कि 0 से ये होगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और ये होगा आपका 0 से ज्यादा पर x प्लस 1। तो जब हम 1 की बात करेंगे तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा भाई, 0 के बाद ही तो 1 आता है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो हमें ओवरऑल कौन सा फंक्शन लेते हुए चलना है, 4x प्लस 1 लेते हुए चलना है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन ये वाला लूँ 4x प्लस 1 और 1 की वैल्यू रख दूँ, 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है डायरेक्ट, जब यही फंक्शन लेते हुए चलना है हमें। और अगर मैं RHL की बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4x प्लस 1 तब भी 5 ही आएगा हमारा, और मैं अगर f1 की बात करूं तब भी ये 5 आएगा, ठीक है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अभी तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी। क्योंकि देखो ग्रेटर देन 1 कह रहा, ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो उसमें आपको सभी मिल जाएंगे रियल नंबर्स में। तो क्या बोला था मैंने कि पॉइंट्स वाले भी होते हैं, प्लस है ना, पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं, डेसिमल टर्म्स भी हो सकती हैं, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे इस वाले फंक्शन में लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 17, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट f is continuous at but f is not continuous at 0, सही है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगी लैम्डा की। और रही बात इसकी, तो जब ये कांस्टेंट टर्म आई है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सारे रियल नंबर्स होगी, ठीक है, रियल नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points here great, जो ब्रैकेट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में x दिया गया है उसकी डेफिनेशन दे दी, क्या है वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो देखो जब हमने चैप्टर 1 किया था आई थिंक, और सेकंड चैप्टर तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, और 11th में ये कॉन्सेप्ट आप सीखते हुए आ रहे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान लो मैं x की वैल्यू 2.9 रख देता हूँ, 2.9 रख देता हूँ, और मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूँ। तो देखो नंबर लाइन पर 2.9 यहाँ पर आ रहा होगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर पहले 2 आ रहा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा एक पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं, डेसिमल हटा के। मान लो ये 3 पर जाना चाहिए लेकिन हम किस पर ले लेते हैं, इसको 2 पर ले लेते हैं, यानी कि 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, उस वैल्यू में से। मान लो ये 3 पर जाने को होता लेकिन हमने किस पे पहुंचा दिया, 2 पे पहुंचा दिया, तो एक वैल्यू तो कम हो गई ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यही कहती है कि अगर 2.9 आपकी कोई वैल्यू है तो वो आगे की जगह पीछे वाली टर्म्स चुनी जाएगी, ठीक है। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, देखो लेट k बी एनी इंटीजर, ठीक है, k कोई भी हो गया क्या, इंटीजर। अब मैं तो k पर चेक करूंगा भाई, कोई लिमिट हमें दे थोड़ी रखी है, तो मैं किस पर चेक करूंगा, k पर चेक करूंगा। तो जब मैं k पर करूंगा तो LHL क्या होगी मेरी,
लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन, ठीक है, लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव, और फंक्शन क्या है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वैल्यू रख दो k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k। अब देखो k के प्लेस पर अब मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया, कोई सी भी वैल्यू है ना, मान लो 2.9 थी तो ये 3 पर जाने की बदले ये किस पर आ गई, 2 पर आ गई, यानी कि ये 3 पर जानी थी लेकिन 2 पर आ गई तो कितना कम हुआ, 1 माइनस हुआ, क्या हुआ, 1 माइनस हुआ। तो मैं कह सकता हूं जब ये कम की बात कर रहा है तो यहाँ पर k माइनस k प्लस k माइनस 1 खुलेगा, ठीक है, जब ये कम की बात कर रहा है, मान लो k मान लो क्या होगा 2.99 होगा, 2.99, तो ये 3 पर ही तो जाएगा, लेकिन मैं इसको किस पर, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये किस पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो k माइनस 1 हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोलो, k माइनस k प्लस 1, k से k कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब दूसरी RHL की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मैं वैल्यू k है यहाँ पर, k पॉजिटिव, तो k माइनस k। अब k से ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है, k से क्या लेनी है, ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है, तो k से ज्यादा वाली वैल्यू अगर मैं बात करूं आपसे 2.99 और ये 3 पर आएगी, ठीक है, 3 पर आएगी, तो हम ज्यादा वाली तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलवेज क्या हो रहा था, 1 माइनस हो रहा था, तो मैं जब ये खुलेगा तो ये k माइनस k ही आएगा, k माइनस k ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा नॉट इक्वल टू आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था कि gx इज discontinuous at x is equal at all integral points, ठीक है। सारा खेल किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का है, अगर वो आपको पता होगी तो आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा, ठीक है। कैसे बताया, देखो जब कम की बात करी थी, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2.99, कम की बात हो रही है, 3 से तो कम ही हो रहा है ना, तो ये किस पर जाएगा, मैं 3 की जगह क्या लूंगा, 2 लूंगा, जिसमें क्या हो रहा होगा, 1 माइनस हो रहा होगा। इसी तरीके से जब मैं k से ज्यादा की बात करूंगा 3, और ये किस पर अटका हुआ है, 2.99 पर, तो एग्जैक्ट हमारे पास 2 ही तो आ जाएगा, है ना भाई, डेसिमल हट जाता है ना, k हमारे पास ये वैल्यू रखी है, जब मैं इसको k से ज्यादा पे निकालूंगा तो 2 ही तो लूंगा भाई, डेसिमल इससे ज्यादा, भाई 2 यहाँ पर मान लो 8 आता तो 2.8 के बाद 2.9 आता, तो मैं 2.9 थोड़ी लेता इसको खोल के, मैंने क्या क्या लेता, मैं 2 लेता, क्योंकि 1 क्या करते हैं हम, माइनस करते, ठीक है। यहाँ पर यही हमें प्रूफ करना था कि हमारा जो है gx है वो डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अब देखो कोई फंक्शन है, ठीक है, एक चीज और सिखाता हूं आपको, ये फंक्शन है, मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा, ये टिग्नोमेट्री फंक्शन है, टिग्नोमेट्री फंक्शन है, और टिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा साइन और कॉज आपके ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, ये चीज उस दिन नहीं बताई थी, आज बता रहा हूं, आज के क्वेश्चन में ये चीज आ गई, तो कि साइन और कॉज हमेशा, सिर्फ साइन और कॉज, टी रेशियो की बात करूं तो साइन और कॉज हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, तो ये वाला फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, थर्ड टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म हमेशा कंटिन्यूअस होती है, और जब ये तीनों चीजें कंटिन्यूअस हैं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एफ कंटिन्यूअस होगा, एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। जब तीनों चीजें कंटिन्यूअस हैं तो चाहे आप एक्स के प्लेस पर पाई रख के देख लो,
या फिर आप कोई और सी वैल्यू रख के देख लो, वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरा जो f है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू पाई पर। ठीक है, लिख देना आप हेयर। ऐसे अगर आपको डायरेक्ट अगर लिमिट रख के करना हो तो आप लिमिट रख के कर सकते हो, है ना, चॉइस इज योर्स। या फिर मैं डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, और 5 कांस्टेंट टर्म है तो कंटिन्यूअस होगा। जब ओवरऑल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। 21 क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए पार्ट में कह रहा है। अब देखो कुछ चीजें और सीखते हैं। ठीक है, एक चीज इनको इसी 3 पार्ट है इसमें 21 में। इसमें 2 फंक्शन का एडिशन होगा, 2 ही फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा, 2 ही सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं एक चीज क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको कि 2 फंक्शन है ना, एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, उनका चाहे सम हो, चाहे उनका डिफरेंस हो, चाहे उनका प्रोडक्ट हो, चाहे उनका क्या हो, प्रोडक्ट हो, ये सारी चीजें में हमारा फंक्शन क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। यानी कि 2 फंक्शन का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि टी रेशियो में साइन और कॉस तो हमेशा होते ही कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि साइन मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, साइन मेरा कंटिन्यूअस है, कॉस मेरा कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous, is always continuous। ठीक है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। implies that f is continuous, f हमारा क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, f हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, f is continuous। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एम्प्लॉइज दैट यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। यानी कि कॉस, कोसेक, सेक। ठीक है, ये पूरे पूरे नाम होते हैं इनके। और ये क्या हो गया, कॉट। इनकी क्या करो, कंटिन्यूटी चेक करो। देखो कैसे करेंगे। पहले मैं कॉस की बात करूं, फंक्शन मेरा क्या है, कॉस है। ठीक है, कॉस एक्स है। कॉस एक्स मुझे पता है कि टी रेशियो में सिर्फ साइन और कॉस ही कंटिन्यूअस होते हैं, और कोई सा कंटिन्यूअस नहीं होता, सिर्फ साइन और कॉस ही कंटिन्यूअस होंगे। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये कंटिन्यूअस होगा। चलो कॉस की तो हमने डायरेक्टली कर दी, पहला। अब दूसरा, जब हमने फंक्शन क्या लिया, कोसेक एक्स लिया। अब कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का।
अब मैंने आपको ये तो बताया कि प्रोडक्ट है ना, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट क्या होती है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूअस होती है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि डिफरेंस में अगर आपका साइन एक्स आ जाए या वो सॉरी डिफरेंस में कह रहा हूँ, क्वेश्चन में डिविडेंट में आ जाए है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए और डिनोमिनेटर में आपको साइन या कॉज हो, तो हम डायरेक्ट इसको कंटिन्यूअस नहीं कह सकते कि अगर 1/sin x आपको फंक्शन में दिख गया तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमने क्या पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है, और साइन और कॉस की किसी एंगल पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। किसी ना किसी एंगल पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नीचे अगर मान लो साइन एक्स है, नीचे मान लो क्या हो गया, साइन एक्स है, साइन एक्स है, और इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, ये तो 1/0 हो जाएगा, विच इज इनफाइनाइट, है ना, इनडेफिनिट हो जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर 1/sin x आ गया, बहुत सौ के दिमाग में आया होगा कि सर ने बताया कि साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, तो मैं डायरेक्ट इसको कंटिन्यूअस कह सकता हूँ। लेकिन हमें पता है कि देखो साइन एक्स नीचे जीरो हो सकता है, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो भी होती है, कब होती है, एन पाई पर, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, या ठीक है, और इस जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन पाई पर। अब देखो एन के प्लेस पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई से हमेशा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, सारे रियल्स नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट एन पाई, क्या होगा, एक्सेप्ट एन पाई, मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और जबकि एन क्या करेगा, मेरा इंटीजर से बिलोंग करेगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, है ना, यानी कि सारे रियल्स नंबर आ जाएंगे इसको कंटिन्यूअस बनाने में, एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, हमारी जीरो होती है। इसी तरीके से मैं थर्ड की बात करूं, सेक एक्स, सेक एक्स होता है हमारा 1/cos x, यानी कि फंक्शन हमारा क्या दिया हो, फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1/cos x। ठीक है, अब इसको भी डायरेक्ट ये मत कह देना ये कंटिन्यूअस होगा, कंडीशन है, ये सारे रियल्स नंबर पर कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 2n+1 π/2, क्योंकि हमें पता है हमारा cos 90 पर क्या होता है, जीरो होता है। अगर n पर मैं कोई सी भी वैल्यू रखता रहूं तो यहाँ पर चेंज होता रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, z। ठीक है, सारे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में है, समरी में जाकर आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चौथा फंक्शन क्या है हमारा, cot x। cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। अब देखो cos x तो कुछ भी होता रहे, बस sin x जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखती हुई चलनी है। 23 क्वेश्चन यही, चलो इसी में ही हो गया हमारा, चारों 1 2 3 4 ही थी, चारों इसी में ही हो गए, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। 23 देखते हैं। ठीक है, फंक्शन कहा गया है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर लाइन पर अगर तुम इसको चेक करोगे तो देखो जीरो। ठीक है, जीरो से लेस पर साइन एक्स अपॉन एक्स, अब इस पर x+1, तो देखो जीरो से आगे पीछे हो रहा है, तो पहले 3 केस में इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 3 केस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला केस नंबर 1, x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, जीरो होगी, तो फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स अपॉन एक्स है। लेस देन जीरो कहा है, जीरो नहीं कहा, लेस देन जीरो कहा है, तो ये फंक्शन देखो हमारा, ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है, ये कंटिन्यूअस होता है। जब ओवरऑल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारा इस पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है,
जीरो नहीं रख सकते, और जीरो के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू रख दो, नीचे जीरो नहीं बनेगा, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कंटिन्यूअस। अब आप यहाँ पे भी सोचोगे ना कि सर यहाँ पर भी जीरो आ सकता है डिनोमिनेटर में, तो भी भाई हमारा फंक्शन इनडेफिनिट वाला हो सकता है, लेकिन लेस देन जीरो का, इक्वल टू तो जीरो नहीं कहा ना, तो जीरो तो वो रख ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बना, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, x इज ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन क्या है हमारा, x प्लस वन, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। जब ये पॉलिनोमियल है तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्या होगा ये हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। अब बस क्या बचा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर बचा, तो लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, फंक्शन क्या आएगा हमारा जीरो से लेस, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो जीरो से कम, अब नीचे जीरो रखा रहेगा तो ये क्या बन गया हमारा, इनडेफिनिट। भाई नीचे क्या बन गया आपका, जीरो बन गया ना, तो इनडेफिनिट हो गया। आर एच एस लो आप, आर आर एच एस निकल रहा है मेरे मुंह से, आर एच एल है जीरो पॉजिटिव, यानी कि इस पर आपका फंक्शन आएगा एक्स प्लस वन, यानी कि वन। ठीक है, वन आ गया, जब ये वन आ गया तो एल एच एल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। क्या होगा हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन सा क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं एक बार, 23, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर क्या आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर साइन एक्स एक्स रखा है, अपॉन में एक्स आया है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू जीरो होनी चाहिए। एक मिनट बच्चों, मैं एक मिनट देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है ना, जीरो निगेटिव, यहाँ पे वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, जब मैंने इसको आर एच एल लिया तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वन, मैंने जीरो प्लस वन किया, ये आ गया आपका वन। अब मैं एफ जीरो निकालता हूँ तो ये भी फंक्शन यही लिया जाएगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो, ये तीनों जब इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया।
तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही इसमें कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइंड इफ f is defined by fx is equal to this is a continuous function। ये क्या बताना है हमें कि कंटिन्यूअस बताना है। तो देखो इसमें नॉट इक्वल टू कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू 0 कहा गया है। ठीक है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू 0 कहा गया है। तो एक काम करो, इसमें लेस देन और इक्वल टू के फंक्शन ना लेके हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट एट x इज नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, बस 0 के इक्वल ना हो, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, तो फंक्शन यही होगा हमारा। तो देखो ये पॉलिनॉमियल है, कंटिन्यूअस हुआ, ये साइन का फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस हुआ। जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब एक केस क्या बना, जब एट x इज इक्वल टू 0, क्या लेना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर लेना है। ठीक है, जब मैं इसको 0 की बात करूं, जब मैं इसको 0 की बात करता हूं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 है। फंक्शन क्या है हमारे पास, 0 है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और जब ये कांस्टेंट वन है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर, और है ना, f इज कंटिन्यूअस। मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसमें, रियल नंबर में। ठीक है भाई, नॉट इक्वल टू 0 पे देखो पूरा फंक्शन जब कंटिन्यूअस हो रहा है तो कंटिन्यूअस ही होगा, यहाँ पर कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी तरीके से 25 क्वेश्चन क्या रखा है, एट x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 पे करो, फंक्शन क्या है हमारा, साइन x माइनस कॉस x है, साइन x माइनस कॉस x। अब देखो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन हमारा -1 है जो कि कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी क्या है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस कह रहा हूँ, फंक्शन हमारा, यस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में हमारे सारी x की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर की होगी। ठीक है, 25 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए, 26 से 34 हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट है अभी भी तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, बाकी किसी का कोई और डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में।